बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम सतार है। मैं एक मेरा नफ्सियात हूँ। आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया एक पुरअसरार और ख़तरनाक बीमारी है। इसमें जो पेशेंट का रवैया होता है अचानक से तब्दील होना शुरू हो जाता है। डरा हुआ, सहमा हुआ सा दिखता है। ये आमतौर पर यंग एज में स्टार्ट होता है। 18 साल, 20 साल, 24, 25 साल इस एज में स्टार्ट होता है। फीमेल में कई बार लेट एज में भी आ सकता है, बट नॉर्मली इस एज में स्टार्ट होता है। सडनली एक लड़का कंफ्यूज सा दिखने लगता है, डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ दिखता है और कुछ अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें करने लगता है, जिसे हम डिल्यूजन्स बोलते हैं। डिल्यूजन्स किस तरह की कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मारने आ रहा है। कुछ पेशेंट पुलिस की गाड़ी को देख के डर जाते हैं, कुछ किसी जीप को देख के डर जाते हैं कि मुझे पकड़ने आ रहे हैं, मुझे मारने आ रहे हैं। इस तरह डरा हुआ सा रहता है। और कुछ पेशेंट घर वालों पे शक करना शुरू कर देते हैं कि कहीं खाने में जहर तो नहीं मिला दिया, पानी में जहर तो नहीं मिला दिया। कुछ पेशेंट पानी फेंकना शुरू कर देते हैं। खाना खाने से पहले बोलते हैं कि पहले तुम खाओ फिर खाते हैं। इस तरह की अलामत से शुरुआत होती है। दूसरा होता है डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। इसमें पेशेंट को लगता है कि लोग मुझे ही देख रहे हैं, मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि जब हम बाहर जा रहे थे तो लोग मुझे ही देख रहे थे, मुझे ही घूर रहे थे, मेरे बारे में बातें कर रहे थे। तो इस तरह की डर उनके अंदर पैदा हो जाता है। कुछ पेशेंट अपने आप से बड़बड़ा रहे होते हैं, अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं, और जो आवाज़ें आ रही होती हैं उन आवाज़ों का जो कंटेंट है वो थोड़ा डरावना सा होता है, गाली गलौच वाला। पेशेंट कई बार बोलते हैं कि मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मुझे गंदी गालियाँ दे रहे हैं, गलत काम करने को बोलते हैं। तो कई बार पेशेंट वापस उनका जवाब दे रहा होता है, तो सामने वाला समझता है कि अपने आप से बड़बड़ा रहा है। इसके अलावा कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं। नेगेटिव सिम्टम इस तरह के जिन्हें हम एवोल्यूशन बोलते हैं। एवोल्यूशन मतलब पेशेंट का किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए एक पेशेंट स्टूडेंट है तो वो कॉलेज जाना बंद कर देता है। जॉब करता है तो वो जॉब पे नहीं जाता। अगर जॉब पे जाता है तो खोया खोया सा रहता है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वो अपने अंदर ही रहता है, अपने अंदर मगन रहता है। आसपास जो हो रहा है उसे उस चीज़ की उसका कोई परवाह नहीं है, वो अपने अंदर ही रहता है। घर में कोई त्यौहार आ जाए, कोई खुशी का मौका आ जाए, कोई गम आ जाए, तो पेशेंट के चेहरे पे ना खुशी दिखती है, ना ही गम दिखता है। उसे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता। कई पेशेंट होते हैं कुछ अजीब सा रवैया उनका दिखने लगता है, जिसे हम डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स बोलते हैं। किस तरह के कि बहुत ज़्यादा गर्मी में धूप में जाके खड़े हो गए, लंबे लंबे टाइम के लिए धूप में खड़े रहेंगे। कुछ अजीब से कपड़े पहन लिए, या ज़मीन पे कोई चीज़ पड़ी है उसे उठा के खा लिया, जो नॉर्मली आम इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता। तो इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब ये सिम्टम 1 महीने से भी बढ़ जाएँ तब हम इसे स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी कहेंगे। इसके साथ-साथ काम-काज बंद हो जाता है, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, नींद कम हो जाती है, बाज़ केसेज़ में भूख ख़त्म हो जाती है और वज़न गिरने लगता है। ये सब सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया में देखे जाते हैं।